नमस्कार एंड वेलकम टू सांसारिक बुद्धा। मेरे ट्रेनी मुझसे कई बार कुछ ऐसे रोचक सवाल पूछते हैं जिनका जवाब मैं सिर्फ एक ट्रेनिंग रूम में देना सही नहीं समझता, क्योंकि उससे सिर्फ 15, 16 या 20 लोगों तक ही इंफॉर्मेशन जाएगा। लेकिन इस वीडियो के माध्यम से मैं कई लोगों तक इसका जवाब पहुंचा सकता हूं। तो इस वीडियो को बनाने का मेरा उद्देश्य बिल्कुल ये होता है, जो सवाल एक बच्चा पूछता है या एक ट्रेनी पूछता है, हो सकता है कि हमारे समाज में ऐसे कई लोग ये सवाल पूछना चाहते हों और कई लोग को ये आंसर शायद ना मिले। तो आज का जो प्रश्न है वो है कि हिस्ट्री हमें जानने की जरूरत क्यों है, पहली बात तो ये। और दूसरा प्रश्न था कि जो यंग जनरेशन है, जो टीनेजर्स होते हैं या जो अपने 20s में होते हैं, वो लोग कई बार हमारे जो रिचुअल्स होते हैं, हमारे जो कल्चर होता है, ट्रेडिशनल चीजें होती है, उसको नापसंद क्यों करते हैं। तो ये दोनों चीजें एक्चुअली इंटरकनेक्टेड है, दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। तो पहले आते हैं हिस्ट्री पे। हिस्ट्री जरूरी है, लेकिन साथ साथ सही हिस्ट्री उतनी ही ज्यादा जरूरी है। गलत हिस्ट्री पढ़ने का मतलब ना पढ़ने जैसा ही है, क्योंकि आप उसको हिस्ट्री ना समझकर एक ऐसी चीज समझ रहे हैं जो आपके लाइफ में कोई बदलाव लाने ही नहीं वाली। जैसे हमारे जो भी ऐतिहासिक स्तंभ हम देखते हैं, हमारे जो पुराने टेम्पल्स हैं, पुराने फोर्ट्स हैं या किले हैं, या जो भी ऐतिहासिक इमारतें हम लोग देखते हैं, हम उन्हें देखकर साथ में फोटो खींच लेते हैं, जाके तालियां बजा लेते हैं, या वहां पर जाकर अपने आप को बहुत गर्वान्वित या प्राइड महसूस करते हैं। और जब एग्जाम आता है तो बस पेपर पे जाकर हम उल्टी कर देते हैं। तो हिस्ट्री का मतलब ये बिल्कुल नहीं है, और ऐतिहासिक स्मारकों का मतलब ये नहीं है। ये सीख है, ये लर्निंग है। इससे हम सीख सकते हैं कि हमारा पास्ट कैसा था, हमने क्या गलतियां की या हमने क्या अच्छाइयां की, ताकि हम आने वाले समय में अपना कैरेक्टर डेवलप कर सकें, एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी डेवलप कर सकें, जिससे हमारा जो समाज है और हमारा जो देश है वो उन्नति कर सके। एक चीज तो बिल्कुल श्योर है कि कोई भी समाज गलत हिस्ट्री पढ़कर कभी उन्नत नहीं हो सकता। लेकिन जब आप सही हिस्ट्री पढ़ते हैं, आप अंधेरे में नहीं रहते हैं, तो आप अपना पास्ट को समझते हैं, अपने वर्तमान को बनाते हैं, जिससे आपका आने वाला जो भविष्य होता है वो बहुत ही उज्जवल हो जाता है। तो हिस्ट्री जिस तरह से हमें पढ़ाई जाती है, वो कहीं ना कहीं हमारे मन में आत्मग्लानि या हमारे मन में हीनता की भावना पैदा करती है। जैसे जब मैं छोटा था और जब मैंने हिस्ट्री पढ़ी, तो हिस्ट्री में बिल्कुल यही नजर आता है हर बार कि हमारा जो देश है वो बहुत ही पिछड़ा हुआ है, जहाँ पे बहुत ही ऐसे रिवाज हैं जो बहुत ही एंटी फीमेल है, एंटी सोसाइटी है। यहाँ पे कास्ट सिस्टम है, यहाँ पे सती प्रथा है, यहाँ पर जो विधवा होती है उनको बहुत इल ट्रीट किया जाता है, औरतों को स्कूल नहीं भेजा जाता है। तो कई सारी कुकृतियां हमारे सामने आती हैं। लेकिन जब आने वाला समय आया और जब जानने को मिला, तो पता चला कि ये छोटी छोटी चीजें किसी छोटे छोटे राज्य में या क्षेत्र में होने वाली चीजें हैं, ये पूरे भारत में नहीं होती थी। सती प्रथा बंगाल के एक बहुत छोटे से क्षेत्र में होती थी। विधवा की शादी ना होना किसी राज्य तक सीमित था। तो जब किसी छोटी सी जगह की, जैसे मान लीजिए किसी जगह रेप हो जाए और हम कहें कि पूरे भारत में रेप होता है, ये चीजें अमेरिका में भी होती है, लेकिन हम पूरे के पूरे अमेरिका को तो हम ब्लेम नहीं करते। तो किसी एक व्यक्ति की गलती जब हम पूरे समाज पे थोप देते हैं और उस चीज को हम हिस्ट्री के रूप में पढ़ाते हैं, तो जो हमारा पढ़ने वाला जनरेशन होता है, यानी जो हमारी यंग जनरेशन होती है, वो सोचती है कि हम कितने पिछड़े हुए और कितने दरिंदे प्रकार के इंसान थे, जिससे वो अपने समाज से नफरत करना शुरू कर देता है। तो दूसरा जो प्रश्न था कि क्यों जो यंग लोग होते हैं वो अपने कल्चर को पसंद नहीं करते। पहले तो हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो बिल्कुल भी कॉन्वेंट बेस्ड एजुकेशन सिस्टम है, जहां पे हमारी जो पढ़ाई है वो ब्रिटिश कॉन्सेप्ट पे चलती है। तो ये तो हम सब जानते हैं कि जो ब्रिटिश हैं वो हमारे कंट्री में एज अ इन्वेडर आए हैं, एज अ आक्रांता आए हैं। वो हमारे फ्रेंड तो कभी नहीं थे। तो अगर वो हमारे फ्रेंड होते तो हम उन लोगों से फ्रीडम के लिए स्ट्रगल क्यों कर रहे थे।
अब आते हैं क्यों नफरत है हमें अपने खुद के कल्चर से, अपने भारत से, अपने देश से, और कई लोग वेस्ट को इतना पसंद करके अपने कल्चर को इतनी नफरत क्यों करते हैं। तो शुरुआत करते हैं भारत के इन्वेजन से। जब अंग्रेज हमारे भारत में आए तो सबसे पहले आते हैं वो बंगाल में, कलकत्ता को अपनी राजधानी बनाते हैं। अब जब यहाँ पर आए तो उन्हें समझ में आया कि जो हमारा देश है वो अपने कल्चर से बहुत जुड़ा हुआ है। यहाँ का बच्चा बच्चा संस्कृत जानता है, वो अपना इतिहास जानता है, वो अपने ग्रंथों को पहचानता है। तो अंग्रेजों को लगा कि अगर हमें इनकी जड़ें काटनी है तो सबसे पहले हमें काटना पड़ेगा इनका एजुकेशन सिस्टम, जो होता है गुरुकुल बेस्ड एजुकेशन सिस्टम। तो जो लोग नहीं जानते मैं उनको एक्सप्लेन कर दूं। गुरुकुल एक ऐसा सिस्टम होता है जहां पर भारत में हर बच्चे को, जो स्पेशली मेल्स होता है, उसे जाना होता है। 7 साल से लेके 25 साल तक उसे वहां पढ़ाई करनी पड़ती है। अब वहां पर पढ़ाई क्या होती है, वो प्रैक्टिकल नॉलेज भी है, थ्योरेटिकल भी है। उसे वेपन चढ़ना सिखाया जाता है, उसे संस्कृत के श्लोक सिखाए जाते हैं, वो इतिहास पढ़ता है अपने देश का भी, बाहर के देश का भी। तो एक तरह से जब वो 25 साल बाद वहां से बाहर निकलता है तो एक डिग्निफाइड इंसान बन के बाहर निकलता है। उसमें हर तबके के लोग पढ़ाई करते हैं, वो ऊंची जात के हों, नीची जात के हों, राजा का बच्चा हो या प्रजा का बच्चा हो, हर कोई वहां पढ़ाई करता है एक साथ। और जब वो बाहर निकलते हैं तो मैंने जैसे कहा कि वो कैरेक्टर को डेवलप करके बाहर निकलते हैं, वो हर एरिया में उत्तीर्ण होते हैं। लेकिन आज जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, जो बच्चा स्कूल से बाहर निकलता है, कॉलेज से बाहर निकलता है, वो आज भी अपने जीवन में कहीं ना कहीं फेल होने के कगार तक पहुंचा हुआ होता है। तो जब एक फेलियर समाज बनेगा तो देश का सर्वनाश होना निश्चित है। तो आते हैं एजुकेशन सिस्टम की कटाई पर। तो जब ब्रिटिश ने देखा कि ये लोग अपने देश में काफी प्राइड है इनको, तो उन्होंने क्या किया, एक कॉन्वेंट बेस्ड एजुकेशन यहाँ पे लागू कर दिया, जिसमें आपको सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, वो भी उनके पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन हमें तो इंग्लिश आती नहीं थी, तो उन लोगों ने क्या किया कि यहाँ के जो लैंडलॉर्ड्स थे, जो उन्नत समाज के लोग थे, जो कुलीन वर्ग के लोग थे, उनको या उनके बच्चों को उन्होंने पढ़ने के लिए इंग्लैंड भेज दिया। इंग्लैंड में जाकर जब ये पढ़े तो इनको लगा कि रहन सहन तो इनका अच्छा है, ये अच्छे कपड़े पहनते हैं उनके हिसाब से। तो धीरे धीरे इनके मन पर अंग्रेजों का इन्फ्लुएंस बढ़ गया। अब ये लोग जब वापस आए तो आकर यही यहाँ पे टीचर्स बने उन स्कूलों में, वो प्रोफेसर्स बने उन कॉलेजेस में। और जब ये लोग खुद ही इन्फ्लुएंस थे ब्रिटिश से, यानी ये अपने देश को नापसंद करके इंग्लैंड को या लंदन को पसंद करते थे या अंग्रेजों को पसंद करते थे, तो सीधी सी बात थी कि जब वो बच्चों को पढ़ाएंगे तो वो हमेशा अंग्रेजों की ही तारीफ करेंगे। तो अंग्रेजों की तारीफ करना और अपने देश को खराब दिखाना, तो जो बच्चे उनके अंडर पढ़े वो धीरे 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 समझने लगे कि हमारा देश जो है वो बहुत ही पिछड़ा हुआ है और ये अंग्रेजों ने आके हमारे देश को उन्नत बनाया या डेवलप बनाया। अब किताबें लिखने वाले भी वही लोग थे, क्योंकि पहले प्रोफेसर्स टीचर्स वही थे, तो सारी किताबें लिखने वाले यही लोग थे। और किताब जब लिखेगा आक्रांता, किताब जब लिखेगा जिसने आप पे अटैक किया है, आप पे रूल किया है, तो वो हमेशा लिखेगा अपने फेवर में। इसलिए जो भी किताबें लिखी गई ब्रिटिश पीरियड में, स्पेशली मैकॉले के समय में, वो सारी किताबें आपको देखने मिलेंगी कि एंटी इंडिया, एंटी भारत आपको दिखेगा कि सारी कुकर्तियां, सारी गलतियां भारत में ही है। अंग्रेजों ने आके यहाँ पे रिफॉर्म लाया, उसमें कई लोगों के नाम आपको देखने मिल जाएंगे। मेरे हिसाब से वो नाम भी मुझे लेने की जरूरत नहीं, आप जानते हैं। मेरे हिसाब से ये लोग कहीं ना कहीं अंग्रेजों की कठपुतली थे। अंग्रेज जानते थे अगर हिस्ट्री में डायरेक्ट वो अपना नाम लिख दें तो कहीं ना कहीं लोग उन पर ट्रस्ट नहीं करेंगे, इसलिए उन्होंने भारतीय लोगों के नाम वहां लिखे। राजा राम मोहन रॉय, तो राजा राम मोहन रॉय का नाम लिखा गया कि इन्होंने सती प्रथा खत्म की। सती प्रथा पूरे भारत में वैसे भी हो नहीं रही थी, वो छोटे से एक राज्य बंगाल में हो रही थी। तो राजा राम मोहन रॉय ने अगर सती प्रथा को खत्म किया तो वो सिर्फ एक राज्य से खत्म किया, तो उनको वहां पे क्लियरली लिखना चाहिए था कि ये सती प्रथा बंगाल के छोटे से क्षेत्र में होती थी, जिसे राजा राम मोहन रॉय ने खत्म किया। लेकिन हमें पढ़ना मिलता है कि पूरे भारत में ये प्रथा थी, जिससे हमें मालूम पड़ता है कि भारत कितना पिछड़ा हुआ देश है। तो जब बच्चा देखता है और सीखता है इस तरह की चीजें, इस तरह की बेकार मन गढ़ंत कहानियां सुनता है,
तो वो सोचता है कि वेस्ट जो है वो बहुत अच्छा और बहुत उन्नत है, क्योंकि उसे तो ये पढ़ाया बिल्कुल नहीं जा रहा है कि उसका देश कितना एडवांस था। ये तो उसे पढ़ाया नहीं जा रहा है। उसे किसी भी हमारे देश के जो ग्रेट पर्सनैलिटीज है उसके बारे में पढ़ने का मौका मिलता ही नहीं। तो वो कैसे अपने देश पे प्राइड, कैसे अपने देश पे गर्वान्वित महसूस करेगा। और आते हैं हमारे रिचुअल्स और कल्चर्स पे। जैसे हमारे पेरेंट्स हैं या हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हैं, वो कोई भी अगर रिचुअल मनाते हैं तो कभी उसका एक्सप्लेनेशन नहीं देते। हमारे समाज में एक्सप्लेनेशन देना कहीं ना कहीं खत्म होता गया है। कोई भी रिचुअल के बारे में अगर आप क्वेश्चन पूछिए कि आप ये क्यों कर रहे हैं, वो बोलते हैं चुपचाप करो, पूछने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो नया जनरेशन होता है, जो जिसका खून गर्म होता है, वो कोई भी चीज मानने को तैयार नहीं होता। वो जानना चाहता है, उसके अंदर इच्छा शक्ति है, क्यूरियोसिटी है। लेकिन जो ओल्ड जनरेशन होता है वो उनकी क्यूरियोसिटी को सेटिस्फाई नहीं कर पाता, जिसकी वजह से धीरे धीरे उसे लगता है कि जो भी कार्यकलाप, जो भी अनुष्ठान या जो भी रिचुअल आप कर रहे हैं वो बेकार है, क्योंकि उसके पास कोई ऐसा माध्यम होता ही नहीं जो उसे समझा दे कि जो भी रिचुअल परफॉर्म किया जा रहा है उसके पीछे कोई रीजन है, कोई साइंटिफिक रीजन है। किताबें ये बताने में फेल, हमारे जो ओल्ड जनरेशन है बताने में फेल, हमारे टीचर्स, हमारे प्रोफेसर्स ये बनाने में फेल। तो उसके पास एक ही विकल्प बचता है, वो होता है किसी और कंट्री का कल्चर फॉलो करना, क्योंकि वो दिखता है, बहुत क्लियर है। जैसे अगर हम किसी को पूछें कि वेस्ट में क्या अच्छा है, तो हम बताएंगे वेस्ट ओपन माइंडेड है, वेस्ट में कोई दबाव नहीं है, वेस्ट में कोई किसी के ऊपर अपनी विचार को थोपता नहीं है। तो ये चीजें बहुत अपीलिंग लगती हैं, बहुत अच्छी लगती हैं। तो इसी तरह से जो नया जनरेशन होता है वो धीरे धीरे अपने रूट से ऑटोमेटिक कटना शुरू कर देता है, और वो धीरे धीरे उसका माइंड, उसका आचरण, उसका पूरा पर्सनालिटी वेस्टर्न बनना शुरू हो जाता है। यानी वो अपने देश से नफरत करता है और अपने आप को वेस्टर्न मानता है। आप अपने आसपास ही देखिए, ऐसे कई लोग आपको मिलेंगे जो अपने खुद के कल्चर से नफरत करते हैं। आप कई बार ऐसे लोगों से मिल चुके होंगे जो अपने कल्चर को पसंद नहीं करते। वो अपने आप को किसी भी कम्युनिटी से, इंडियन कम्युनिटी से जुड़ा हुआ पसंद नहीं करते। ऐसा इसीलिए होता है, उनका स्कूलिंग कहीं ना कहीं कॉन्वेंट बेस्ड होगा, उनका स्कूलिंग कहीं ना कहीं इस तरह का होगा जहां पे एंटी इंडिया नैरेटिव चलता होगा, उनका स्कूलिंग उस तरह का होगा जहां पे उनके जो टीचर्स हैं, जो प्रोफेसर्स हैं, वो हाईली इन्फ्लुएंस्ड होंगे वेस्ट के प्रति। तो इस तरह के समाज में आप ये बिल्कुल एक्सपेक्ट करिए कि वो इंसान अपने कल्चर को समझना तो अब छोड़ चुका है, वो उसे डिसोन कर देता है, वो अपने देश को डिसोन कर देता है, वो अपने समाज को डिसोन कर देता है, और वो रहता यहाँ पे है लेकिन उसका जो दिमाग है वो वेस्ट में होता है। तो ये हिस्ट्री अगर सही कर दी जाए, हिस्ट्री में सच्चाई पढ़ा दी जाए, तो पहला चीज होगा कि उसे वो आंसर ढूंढने के लिए किसी व्यक्ति के पास जाने की जरूरत नहीं है, किताबें उसे आंसर दे देंगी। क्योंकि व्यक्ति जो होगा वो कहीं ना कहीं बायस होगा, वो किसी पक्ष का साथ जरूर देगा। इसीलिए किताबें जो होती हैं वो निष्पक्ष होनी चाहिए, वो बिल्कुल भी अनबायस होनी चाहिए, तब इंसान उसे इन्फ्लुएंस नहीं कर पाएगा। और जब किताबें लिखी जाएं तो उसमें सबकी सहमति हो, उसके बाद लिखी जाएं। तो ये भी एक तरीका है हिस्ट्री लिखने का। आर्कियोलॉजिस्ट भी उसमें इन्वॉल्व होने चाहिए ताकि हिस्ट्री में आर्कियोलॉजिकल ग्लिचेस ना हो। हमारे कई ऐसे इंडिया में हिस्टोरियंस हैं जिनको आर्कियोलॉजी का जीरो ज्ञान होते हुए भी वो किताबें लिखते हैं, उन्हें कोई इंफॉर्मेशन नहीं है आर्कियोलॉजी की, आर्कियोलॉजिकल फैक्ट्स वो जानना चाहते भी नहीं है, लेकिन वो फिर भी हिस्टोरियंस हैं। इनको हम बोलते हैं डिस्टोरियंस, नॉट हिस्टोरियंस। तो ये जो वीडियो मैंने बनाया, ये वो जवाब है मेरे ट्रेनीज को या जो भी जानना चाहते हैं कि हिस्ट्री की जरूरत हमें क्यों है और क्यों नया जनरेशन अपने कल्चर से नफरत करता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और अगर कोई और विषय पे आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं तो प्लीज कमेंट करके बताइए। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।